हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अर्जुन मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 सीखेंगे विथ बेसिक। एंड इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं। Okay student, exercise 1.4, question number first. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will we have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको ये शो करना है विथाउट डिवीजन, बिना डिवाइड के हमको ये सॉल्व करना है कि गिवन नंबर टर्मिनेटिंग हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो देखिए आइए स्टूडेंट हम इनको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से सीखते हैं। जैसा कि हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम समझ पाते हैं। देखना स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर 45/10 बोलूँ तो आप ईजिली बता सकते हैं कि ये 4.5 है विथाउट कैलकुलेशन। तो हमने थोड़ा सा देखा कि अगर अपॉन में 10 आ जाए, अगर अपॉन में 10 या 100 या 1000 हो, मतलब अगर ये p है क्योंकि रेशनल है, ये q है, तो q 10, 100, 1000 बन सके तो हम उसको ईजिली विथाउट डिवीजन के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर 65/2 बोलूँ तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या है 1, यहाँ हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। चलो एक और एग्जांपल को समझते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया 33/5, तो देखिए स्टूडेंट 33 में 5 से डिवाइड करने पर 5 6 जा 30, क्या आया है रिमाइंडर 3, हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं। 5 6 जा 30 अगेन, तो ये क्या आ गया 6.6 स्टूडेंट, तो हम 6 क्या बन गया टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट यहाँ से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर q की जगह 2 या 5 की एक्सपोनेंट हो, फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर q की जगह 2 या फिर 5 या फिर बोथ दोनों की एक्सपोनेंट हो, अगर दोनों की होगी तो क्या बन जाएगा 2 5 जा 10। और आप जानते हो स्टूडेंट कि अगर अपॉन में 10 था तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना स्टूडेंट। तो फिर से समझते हैं हम, अगर q की जगह 2 और 5 और 2 and 5 की एक्सपोनेंट पावर होती है कुछ भी हो, मतलब 2 और 5 का ही फैक्टर हो, तो हम इसको इजीली टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक खास बात स्टूडेंट, यहाँ पर 2 की पावर हर बार पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों, देखते हैं, हम समझते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर नेगेटिव में लिख देते हैं तो आप जानते हो इनवर्स में ये पावर क्या बन जाएगी 1/2, और 1/2 स्टूडेंट कहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर तो टर्मिनेट हमें ये p/q की फॉर्म में नहीं बनेगा, है ना स्टूडेंट। तो हम समझ गए यहाँ पर ओनली क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करें। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/3125। तो सबसे पहले q के फैक्टर कर लेते हैं चेक। लास्ट में 5 था तो पहले हम 5 डिवाइड करने से पहले 3 का रूल करते हैं। तो पहले 3 का रूल क्या बनता है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल डिजिट। यहाँ क्या बनना है 3, यहाँ बनना है 11 3 से नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से कर लेंगे। तो हमने 5 से करा, क्या बना 6 2 5, फिर 5 से करा तो 1 2 5, फिर 5 से करा तो 25, फिर 5 से करा तो 5,
तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, सभी में 5 टू द पावर 5 बन गई स्टूडेंट। और आप जानते हो ये 5 टू द पावर 5 बन रही है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, या तो 5 का फैक्टर हो या 5 के एक्सपोनेंट हो या फिर 2 की हो या बोथ की हो। तो देखिए स्टूडेंट ये ऐसा है कि हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पर ऐसा समझने से। ओके स्टूडेंट, तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 13/3/125 इज फॉर्म ऑफ द 5 पावर n वेयर n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, मैंने आपसे बोला भी था कि n नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर निगेटिव बनेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो ये अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ हम r की जगह इज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर m नहीं मिला हमको। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 17/8, तो 17/8, 8 का फैक्टर ये स्टूडेंट 8 है, 8 का करते हैं तो 2 4 8 ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये क्या बन गया 2। तो ओनली किस में बन रहा है, ये 2 की ही एक्सपोनेंट में। तो अगर ये 2 की ही एक्सपोनेंट में बन रहा है और आप चाहो तो यहाँ पर 0 बोल सकते हो, इसलिए मैं यहाँ m एंड r बोल दूंगा, क्योंकि मैंने इसको दोनों बोला है। आप चाहो तो यहाँ दोनों बोलोगे तो आप यहाँ पे r भी बोल सकते हो, अगर आप एक बोलोगे तो आप इज बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू द पावर m इंटू, यहाँ पर साइन नहीं है तो आप इंटू भी बोलोगे, तो टू द पावर m मैंने ये मान ली m 3 बन रही है और n 0 बन रही है, वेयर m एंड r नॉन निगेटिव इंटीजर, तो ये भी क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाता। तब तो हमारा ये टर्मिनेटिंग बन जाता है ना स्टूडेंट। अब ये यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये 2 और 5 के एक्सपेरिमेंट में नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट 15/1600, तो 1600 के फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये पूरे 2 और 5 की ही फॉर्म में है, जब 2 और 5 की ही फॉर्म में है, लैंग्वेज वही है लास्ट क्वेश्चन वाली। अगर 2 और 5 के ही फैक्टर में है तो फिर क्या बन जाएंगे, हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस केवल हमको क्यू का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है स्टूडेंट, और कुछ नहीं स्टूडेंट। हाँ, अब ये तो सीधे सीधे 2 और 5 मिल रहे हैं, अगर 2 और 5 नहीं मिलते तो जरूर हम p की फॉर्म देखते, क्या p इससे कैंसिल आउट है या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 29/343। जैसा कि आप जानते हैं 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो हम इसका 7 से ही कर लेते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो ओनली 7 ही है, 2 और 5 का तो फैक्टराइज नहीं मिल रहा है, तो ये तो हम सीधे ही समझ गए कि ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं सिक्स पार्ट 23/2 एंड 5 स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टराइज है, जो कि 2 दी पावर m एंड 5 दी पावर n बन रहा है। तो अगर इस फॉर्म में बनता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग। देखिए स्टूडेंट ये बन रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट 7 पार्ट 129/2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। यहाँ पर 2 और 5 तो सही बन रहा है, बट ये 7 एक्स्ट्रा बन रहा है। अगर ये 7 यहाँ से हम कैंसिलेशन कर पाएँ तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। बट ये 7 तो 129 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, तो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉन, क्योंकि ये 2 द पावर एंड 5 द पावर की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है ना 7, तो ये क्या बन जाएगा, हैंस इट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीट एक्सपेंशन। अब ये 3 और 5 बन रहा है, 2 तो नहीं मिल रहा है, पर अगर हम देखें तो हम इसको 3 से कैंसिल भी तो कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा 2/5। देखिए 2/5, और ये ओनली 5 का बन गया, यहाँ हम 2 की पावर 0 कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये बन रहा है ना, तो ये क्या बन रहा है, इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर m एंड 5 द पावर n। हम अगर जल्दी में होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिए,
यहाँ पर तो ये 7 कट नहीं रहा था ना, तो यहाँ पर तो हम इजीली कट कर पा रहे हैं। तो ये कट करने के बाद तो ये फॉर्म बन गई और यहाँ पर 5 एंड 2 की ही एक्सपोनेंट है ओनली। तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 9th पार्ट क्या है, 35/50। तो हम 50 के फैक्टराइज कर लेते हैं जो कि 2 and 5 की फॉर्म में है, तो बस 2 and 5 मिल गया। तो हमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये 2m and 5m की फॉर्म में है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही देखिए 77/210। तो 210 के अगर हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो देखिए 2 मिलता है, 3 मिलता है, 5 और 7 मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने 7 तो कैंसिलेशन बन रहा है पर ये 3 नहीं बन रहा है ना। देखिए स्टूडेंट 3 मतलब अगर ये 3 भी यहाँ पे 11 की जगह और कुछ बनता है तो हम काट सकते थे, पर ये नहीं बन रहा है। तो हम इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे तो वो कितने नंबरों के बाद टर्मिनेट थे और उनका डेसिमल एक्सपेंशन सहित राइट करना है। जो कि हमने तो लास्ट क्वेश्चन में बस केवल इतना ही बोल दिया कि ये टर्मिनेट है, लेकिन अब बताना भी है डेसिमल तक। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं ये कुछ फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था, फोर्थ था, 6 था, 8 था, 9 था। ये 6 पार्ट हमारे पास हैं, तो हम इन 6 पार्टों को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट उन्होंने ये बोला है कि जो टर्मिनेट थे वो ही बताइए डेसिमल एक्सपेंशन में, क्योंकि जो टर्मिनेट थे वो ही बताने हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट पहला वाला पार्ट, ये तो फैक्टराइज तो आपको आता ही है स्टूडेंट, है ना। फैक्टराइज करा, 5 कर लिया। अब यहाँ तक तो आपने बना लिया था। अब देखिए स्टूडेंट, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समझ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 5 बन रही है। अब हम जानते हैं कि ना अपॉन में अगर 10 100 बन जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पावर तो कुछ नहीं बन रही, तो हमें कितनी 5 पावर की ज़रूरत है जिससे कि हम 10 बन जाए। क्यों, क्योंकि 5 पावर 10 है, 2 की पावर तो 0 है ना। तो हम 5 अपने मन से ही स्टूडेंट 2 से इंटू कर लेंगे, 5 से ही डिवाइड, उस जो टर्मिनेटिंग नंबर था उसमें ही। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने ऐसा बना लिया है। तो आप जानते हैं अगर पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये बन गया 5 2 10, ये तो 2 10। अब हम कितने और इसका ऊपर कर लिया मैंने इंटू, क्योंकि 2 का मीन्स होता है 32 का इंटू कर लिया तो क्या आ गया 416। अब हम पॉइंट कितने के बाद यूज कर सकते हैं, पावर 5 है तो 5 के बाद स्टूडेंट। देखिए हमने कर लिया और ये बन गया आपका डेसिमल में। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट 17/8। तो 8 में स्टूडेंट क्या बन रहा है, ओनली 2 क्यूब बन रहा है, तो हमारे पास 5 नहीं बन रहा। तो 5 की पावर कितनी है कम, 3 की 3, तो बस 5/3 से इंटू 5/3 से ही डिवाइड। तो इंटू करने पर 5 का क्यूब 125। ये वही मेथड से स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 10। तो हम इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना 125। अब हम कितने के बाद पॉइंट कर सकते हैं, 3 के बाद। ईजी था ये। देखिए स्टूडेंट कितना आसानी से हमने कर लिया। ओके, अब 5 की पावर देखिए कितनी बन रही, 1। यहाँ 2 की पावर बनी तो कम है, तो 1 का इंटू 1 से ही डिवाइड। देखिए 2 2 4/10, तो 0. ऐसे देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन 35/50। तो हम इसको ऐसे करेंगे राइट, 5 से 5 कैंसिल, 7/10, तो 0.7। बहुत ही आसान था एक स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, दी फॉलोइंग रियल नंबर्स, ये सब रियल हैं। रियल नंबर्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये सभी रियल है नंबर। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर
क्यू के फैक्टर क्या हो सकते हैं। क्यू मतलब बनता है, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है, 43.123456789 है ना स्टूडेंट। तो हम जानते हैं यहाँ पर ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें बस क्यू के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में कितने जीरो बन जाएंगे स्टूडेंट, 9। तो हम इसके फैक्टर देखना स्टूडेंट हम कैसे बना सकते हैं, 10⁹9। तो 2 × 5⁹9। तो फिर क्या बन गया, और 2 के भी बन गए 9 और 5 के भी बन गए 9। तो हम इसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ। ऐसा स्टूडेंट क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग नंबर बनता है तो वो श्योर 2 और 5 की फैक्टर में तो बनता है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट सीखा था। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट, 0.120120120000 से डॉट डॉट सो ऑन। तो ये क्या, ये नंबर रेशनल है? नहीं, जब ये नंबर रेशनल नहीं होगा तो हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में कह ही नहीं पाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो बस हमें केवल यही बोल पाएंगे कि नंबर इरेशनल है। अगर पी अपन क्यू की फॉर्म में बनता है तभी तो हम क्यू के बारे में कुछ बता पाएंगे कि भाई क्यू कैसा बनना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट पार्ट नंबर थर्ड, ये दिया 40 सेम जो ये है, बस ये ही है, बस यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने बार। तो देखिए अगर बार बनता है स्टूडेंट तो हम जानते हैं वो नंबर क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, है ना। और वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट बार होगा तो ये अपॉन में स्टूडेंट क्या बन जाता है, 9 जितने पर बार होगा उतने पर ही 9 बन जाता है। अगर आपको ये पता नहीं हो तो ये कैसे बनता है, तो मैंने इसकी शॉर्टकट मेथड की एक वीडियो बनाई है स्टूडेंट, आप क्लास 9th की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो पहले वो वीडियो देखिए फिर क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने पे बन रहा है, 9 पर। तो ये अपॉन में जितने पर बार बनता है स्टूडेंट उतने ही 9 बन जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 9 बन गए। अब जब ये 9 बन गए हैं तो फिर क्या यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर मिल सकते हैं? नो स्टूडेंट, नहीं मिल सकते। 2 और 5 के फैक्टर तभी मिलेंगे जब ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना स्टूडेंट। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये नहीं मिल सकते। तो क्या बोलेंगे, हैंस प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। ये 2 और 5 के अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, रिवील। देखिए स्टूडेंट ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट कर बताएगा और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं उसका नाम अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।